10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। होकाई ऊर्जा स्रोत जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है, जिसकी कीमत सीक्रेट रेलम में काफी ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों को इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। तभी होकाई ऊर्जा के बारे में ये दूसरा कल्टीवेटर कहता है, अगर हम लोगों को होकाई ऊर्जा का थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाता है तो इस एनर्जी की वजह से हम लोगों को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। यह कहने के बाद ये सभी लोग काफी तेजी के साथ इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए इस ओर आने लगते हैं। साथ ही इस जगह पर पहले से ही काफी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे जो कि इस ट्रेजर को हासिल करने के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार हम लोग इस ट्रेजर को कैसे हासिल करेंगे। तभी एंट्री होती है आनयून और सियायू की। जैसे ही ये दोनों इस ट्रेजर को देखते हैं तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इस लेवल को क्लियर करना हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। यह कहने के बाद ये दोनों धीरे धीरे करके आगे की ओर जाने लगती है। तभी एंट्री होती है एक लेडी की जो कि यहाँ पर आने के साथ ही होकाई ऊर्जा के बारे में हम लोगों को बताने लगती है। होकाई ऊर्जा जो कि सीक्रेट रेलम के सबसे ज्यादा अनमोल खजानों में से एक है, इसलिए मैं काओ क्वीन इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। साथ ही लियू तुम भी कहीं पर भी भाग नहीं सकते हो। अब हम लोगों को इस कल्टीवेटर का नाम भी पता चल जाता है जिसका नाम लियू होता है। इसके बाद इस केव के अंदर में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। आनयून और सियायू ने अपनी स्पिरिचुअल चेन को एक्टिवेट कर लिया है। इसकी मदद से वही ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लियू को देखते हैं जो कि अपने साथियों को कहता है, हम लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करेंगे, इसीलिए क्या तुम लोग तैयार हो। इस बार ये कल्टीवेटर भी हाँ कहता है। इसके बाद ये सभी अपने पास से बहुत सारे स्पेस पोर्टली को बाहर निकाल लेते हैं। इन सभी स्पेस पोर्टली की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट बाहर निकल कर आ जाते हैं जो कि काफी तेजी के साथ इन सभी ट्रेजर्स की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर आनयून और सियायू थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि एक मैजिकल बीस्ट ने आनयून के ऊपर अटैक कर दिया था, मगर आनयून इस अटैक से बाल बाल बचती है और एक एक कर काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की मौत भी हो जाती है क्योंकि इन सभी मैजिकल बीस्ट ने एक एक कर काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार दिया था। इधर काओ क्वीन कहती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर होकाई की ऊर्जा स्रोत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा ये प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, मगर ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। काओ क्वीन ये कहने के बाद इन सभी मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। साथ ही वह इन सभी मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग भी रही थी और इसे जैसे ही मौका मिलता है तो वह इन सभी के साथ फाइट करने लगती है, जिसे देखकर लियू कहता है, इस जगह पे जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स की मौत हो रही है वो सभी होकाई ऊर्जा स्रोत की वजह से हो रही है, ना कि मेरी वजह से। इधर हम एक लायन बीस्ट को देखते हैं जो कि एक कल्टीवेटर के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। साथ ही ये काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसके चपेटे में आनयून आ जाती है, मगर ज्यादा चोट आनयून को नहीं आती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एक लायन बीस्ट इसका पीछा करने लगता है, इसीलिए आनयून काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम घिनौने बीस्ट। यह कहने के बाद वो अपने स्पेस पोर्टली के अंदर से काफी ज्यादा चीजों को बाहर निकालने लगती है। तभी एंट्री होती है सियायू की, जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक ही झटके में इस लायन बीस्ट को अच्छा सबक सिखाया था क्योंकि सियायू जैसे ही इस लायन बीस्ट के ऊपर अटैक करती है तो ये लायन बीस्ट सीधे जमीन पर आके गिरता है और इस मौके का फायदा उठा के ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। आनयून सियायू को समझाने लगती है कि इन सभी बीस्ट से निपटने का हम लोगों को जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा। आनयून कहती है, सिस्टर मुझे पता नहीं है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। यह कहने के बाद वो काफी ज्यादा ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेती है और वो कहती है, सिस्टर मुझे इन सब में से किस चीज का यूज करना चाहिए। सियायू एक बोतल को ले लेती है और वो कहती है, हम लोग इस बोतल का यूज कर सकते हैं। इस पर आनयून कहती है, हाँ सिस्टर इस चीज का यूज किया जा सकता है। सियायू बिना कोई टाइम जाए कि इस बोतल को इन सभी मैजिकल बीस्ट की ओर फेंक देती है, इसीलिए यह बोतल सीधे इस लायन बीस्ट के सिर से टकराता है, जिसकी वजह से ये सभी मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस बोतल को सूंघने लगते हैं। तभी इस बोतल के अंदर से पर्पल कलर का धुआं बाहर निकलता है जो कि कुछ ही देर के अंदर में इस केव के चारों तरफ फैल जाता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ आनयून और सियायू अपने सोल सी के अंदर में चले जाते हैं।
जिसे काओ क्विंग जाते हुए देख लेती है। इसीलिए वह भी अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल कर यहाँ से फिलहाल के लिए चली जाती है। सोल सी के अंदर में हम आनयून और सियाओ को देखते हैं, जहाँ पर सियाओ आनयून की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। आनयून, तुम्हारी वो दवाई तो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसने काफी ज्यादा अच्छा असर भी दिखाया है। यह कहने के बाद वह हंसने लगती है, मगर आनयून काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो कहती है, सिस्टर सियाओ, हम लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आनयून ने क्या गलती की है, इस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं बताया जाता है। सोल सी के बाहर में हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। तभी कल्टीवेटर लियू अपने एक साथी को इन सभी धुओं को अपने आसपास से साइड करने के लिए कहता है। इसीलिए यह कल्टीवेटर बिना कोई टाइम जाए के इन लोगों के आसपास में जितना भी ज्यादा धुआं होता है उसे अपनी पावर की मदद से दूर कर देता है। इसके बाद जो ये कल्टीवेटर अपनी आंखों से देखता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आनयून कहती है, सिस्टर सियाओ, हम लोगों ने जिस दवा का यूज किया है उस दवा की मदद से किसी भी जानवर को मजबूर किया जा सकता है उस चीज को करने के लिए, क्योंकि एक बार ब्रदर ने मुझे कहा था कि ये दवा काफी ज्यादा असरदार है। और इन सब चीजों को देखकर ये कल्टीवेटर पहले ही काफी ज्यादा डर गया था। तभी इसके पास एक लायन बीस्ट आ जाता है, क्योंकि इन सभी मैजिकल बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि एक कल्टीवेटर हम लोगों को ऐसा करते हुए देख रहा है। इसीलिए एक एक कर चारों तरफ से मैजिकल बीस्ट ने इस कल्टीवेटर को घेर लिया था, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को अपनी मौत आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। और वो एक पल के लिए यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर दूसरी ओर से एक वुल्फ बीस्ट आ रहा था। इसीलिए अब इसको समझ में आ जाता है कि अब इसके साथ जो यहाँ पर होने वाला है वो अपने 4 दोस्तों को अपने पूरी जिंदगी में कभी भी बता नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों को मदद करने के लिए बुलाने लगता है। लेकिन लियू को भी पता था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वह बिना कोई टाइम जाया किए यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वह ज्यादा देर तक अगर इस जगह पर रहता है तो इसकी भी हालत यही होने वाली है। तभी लायन बीस्ट एक बार रोर करता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की रूह कांप जाती है। इसके बाद जो कुछ भी इसके साथ होता है वो तो हम लोगों को दिखाया नहीं जाता है, मगर इस कल्टीवेटर की चीख बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी, जिसे सुनकर मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही सियाओ अपनी और आनयून की आंखों को बंद कर देती है, मगर वो छुप छुप कर इन सब चीजों को देख रही थी, क्योंकि वह चाहकर भी इस चीज को अनदेखा कर नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम सोल सी के अंदर में काओ क्विंग को देखते हैं, जो कि इन सब चीजों को देखने के बाद अपने नाखून को चबाने लगती है। साथ ही इसने अपने स्कर्ट को भी खींचना शुरू कर दिया था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कल्टीवेटर लियो को देखते हैं, जिसका साथी कहता है, यंग मास्टर, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? लियो कहता है, नीचे की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए हम बस यहाँ पर इंतजार करेंगे। यह कल्टीवेटर कहता है, यंग मास्टर लियू, क्या हम अपने साथी की जान को बचाने के लिए जाने वाले नहीं हैं? यंग मास्टर लियू एक नजर इसकी ओर देख लेता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सोल सी के अंदर में आनयून कहती है, सिस्टर सियाओ, इस दवा का असर अभी भी कुछ देर तक रहने वाला है, इसीलिए क्या हम दोनों का वहाँ पर जाना इतना ज्यादा जरूरी है? सियाओ कहती है, अभी अभी वहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक फाइट हुआ है, जिसकी वजह से जो पर्पल ड्रैगन मोती है उसे हासिल करने का हम दोनों के पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि पर्पल ड्रैगन पील की कंडीशन अभी कुछ ठीक नहीं होगी, इसीलिए इस मौके को हम लोगों को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। यह कहने के बाद सियाओ अपनी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी मदद से वह काफी तेजी के साथ पर्पल ड्रैगन मोती की ओर जाने लगती है, जिसे देखकर ये लेडी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी बिना कोई टाइम जाए किए इसी ओर जाने लगती है, क्योंकि इसे भी इस ट्रेजर को हासिल करना था। साथ ही किसी ने इन लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, मगर आनयून और सियाओ हार मानने को तैयार नहीं थे, और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद आनयून और सियाओ पर्पल ड्रैगन मोती के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अब ये दोनों इस ट्रेजर को हासिल करने वाले थे। और इन दोनों के जस्ट पीछे काओ क्वीन भी होती है, जो कि इन लोगों का पीछा कर रही थी, ताकि सही टाइम आने पर वो भी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए कुछ कर सके। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि अचानक से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा फर्नेस अपीयर हो जाता है, जो कि इन सभी को अपने अंदर में कैद कर लेता है, जिसे देखकर सियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, आखिरकार चल क्या रहा है, इतना बड़ा फर्नेस अचानक से कहां से आ गया?
तभी यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड सीधे आन यूनो सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे देखकर आन यूनो सियाओ बिना कोई टाइम जाए कि अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और सियाओ कहती है वो कल्टीवेटर अभी भी इस जगह से नहीं गया है, उसी में यह अटैक हम लोगों के ऊपर किया है। इधर काओ क्वीन इस अटैक को देखकर कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस जगह पर रोक कर रख सकते हो? तो तुमको एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है जिसे मैं बहुत ही जल्द चकनाचूर कर दूंगी। काओ क्वीन यह कहने के बाद अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेती है और वो इससे इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है। साथ ही इसने अपने मल्टीपल ड्रैगन्स को समन कर लिया था जिसकी मदद से वो इस अटैक को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस चीज की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसका इम्पैक्ट ये सभी बीस्ट भी महसूस कर पाते हैं, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा दूर ये सभी मैजिकल बीस्ट चले जाते हैं। साथ ही यह कल्टीवेटर भी इस ब्लास्ट के चपेटे में आ जाता है, इसीलिए वह थोड़ा सा दूर आ जाता है, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि किसी भी हालत में इसे इन सभी को रोकना है। इसीलिए वह इस फाइनेंस के ऊपर में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वह इन सभी को इसके अंदर में ही रोक कर रख सके। साथ ही इसने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था जिसकी वजह से जो काओ क्वीन होती है इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि काओ क्वीन ने जिस स्वॉर्ड की मदद से इस अटैक को रोका था वह धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसीलिए काओ क्वीन को पता चल जाता है कि इन लोगों ने पहले से ही प्लान बना कर रखा था। तभी ये कल्टीवेटर कहता है पर्पल ड्रैगन मोती को तुम चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा, वरना जो तुम लोगों के साथ होगा उस चीज की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला हूँ। फर्नेस के अंदर में लेडी काओ क्वीन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिसे देखकर लियू कहता है अगर तुम लोग अभी भी हम लोगों के साथ फाइट करना चाहते हो तो इस चीज का नतीजा सिर्फ मौत है। यह कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से सियाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सियाओ कहती है मैं और ज्यादा देर तक इस चीज को रोक कर नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए क्या हम लोग इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकल सकते हैं? लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इस स्टोन को हासिल नहीं कर लेती हूँ। तभी सियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है जिसे देखकर आन यून काफी ज्यादा घबरा जाती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर आप लोग मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।